एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर ज्योग्राफी जिसका है तो मेजर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि गेस्ट पेपर का है। सभी को मैं एक साथ लिखकर बताने वाली हूँ को कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, सेशन 2023-27 का है। तो मेजर 6 क्या है इस बार? तो मेजर 6 में है ओशियोनोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी है। तो ओशियोनोलॉजी और बायोजियोग्राफी को मैं अलग अलग बताऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। ओशियोनोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के नितल के उच्चावच एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। उच्चावच एवं विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए बोला गया है हिंद महासागर के नितल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरीय नितल के भौतिक स्वरूपों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, महासागरों में सतही तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, विवेचना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लवणता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लवणता क्या है? लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्वार भाटा क्या है? इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। समुद्री निक्षेपों को परिभाषित करने बोला है कि समुद्री निक्षेप क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवाल भित्तियां क्या है? इनके विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं बताएं एवं उनके प्रकार भी स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, जैव भूगोल की परिभाषा देते हुए, ये बायोजियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो था वो ओशियोनोलॉजी से था, अब हम बायोजियोग्राफी में आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इधर जो है सब बायोजियोग्राफी से हैं। तो जैव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव भूगोल की परिभाषा दीजिए और उनके कार्य क्षेत्र यानी कि उसके स्कोप का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है, यानी इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, और पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालिए। या तो अथवा में है। इसी क्वेश्चन को और दूसरे प्रकार से किस प्रकार पूछा जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालिए अथवा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। दो प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैव भू रासायनिक चक्र क्या आशय है, यानी जैव भू रासायनिक चक्र से क्या आशय है? जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्रों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्रों का संक्षेप में उल्लेख करने के लिए बोला गया है। जैव भू रासायनिक चक्र का डिफिनेशन देना है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्र जैसे कि ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित ये सब प्रमुख चक्र हैं, तो इनका संक्षेप में थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवोम। जीवोम से क्या आशय है? विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवोम में विभक्त कीजिए तथा इनमें से किसी एक जीवोम की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या आशय है? भारत में राज्यवर वन्य जीव अभ्यारण्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की मिट्टी के प्रकारों, उनके वितरण तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मिट्टी के प्रकारों को, उनके वितरण का, उनकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए बोला गया है। बस इतना ही था। थैंक यू।